हेलो एवरीवन, मैं आदर्श गोविंद अपने चैनल आदर्श गोविंद में आपका स्वागत करता हूँ। चौंक गए? हाँ, क्योंकि किसी ने मुझसे मेरा नाम पूछा था, कमेंट्स में पढ़ रहा था, मेरा नाम भेजा और एक ने बताया सर आपने कभी किसी वीडियो में आपने नाम ही नहीं बताया, 300-400 वीडियो हो गई। तो मैंने सोचा बात सही है तो मैंने सोचा भाई चैनल से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, आदर्श गोविंद नाम है। चलिए मैंने बता दिया है ना, अब हर वीडियो बोल दिया करूँगा। क्या होता है, हमारा मैथ्स का टॉपिक है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, सवाल बड़े बड़े होते हैं, तो इन बातों में टाइम वेस्ट करने का तुरंत सवाल करने लगते हैं। अभी देखो 30 सेकंड निकल गए इतनी बात में, है ना चलिए कोई बात नहीं है, पूछा है अच्छी बात है, मैंने बता दिया है ना। मेरा नाम माय नेम इज आदर्श गोविंद और मेरे चैनल का नाम भी मेरे नाम से ही है, आदर्श गोविंद। और चैनल का नाम क्या एक्चुअली वही हम लोग जानते नहीं ज़्यादा यूट्यूब के बारे में। एक स्टूडेंट से कहा था कि आप अपना चैनल बनाओ सर, तो हमने कैसे बनता है, बोले सर ऑलरेडी होगा, आप यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी होगा। तो उसने दिखाया ऑलरेडी था, नवंबर की बात है, मुकुल तोमर। ये सब आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे एक स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास, अब 10th में आ गया वो, मुकुल तोमर नाम है भाई, उसी के वजह से वीडियो चल रहे हैं, समझ लो। उसने ही बताया था चैनल कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसी की वजह से मैंने ये चैनल बनाया और आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, थैंक यू मुकुल, अगर तुम देख रहे होगे तो ठीक है ना, तुम्हारे लिए धन्यवाद बहुत बहुत कि तुम्हारी वजह से इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है ना। तो माय नेम इज आदर्श गोविंद और माय चैनल नेम इज आल्सो आदर्श गोविंद। तो क्वेश्चन आज हम 11th A का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 8th है RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, इसका इंट्रोडक्शन तो बहुत है, लेकिन वो हम जब 11 भी स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि 11A एक्सरसाइज इतने से ही काम हो जाएगी। आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, PRT/100। हालांकि इस एक्सरसाइज में कहीं लिखा नहीं है कि आपको इस तरीके से करना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो हम 11B से, है ना। तो लेकिन मालूम होना चाहिए, हर मेथड मालूम होना चाहिए। और जो इस बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं ना 11A के लिए, उन्होंने पहले ऐसे ही करे हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से भी कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें क्या है, हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे और वो जब ऐड कर देंगे तो एक साल बाद जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में किसकी तरह काम करता है, प्रिंसिपल की तरह। ओके, इस तरीके से मेथड्स को करने में टाइम लगता है और फॉर्मूले से कम टाइम लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, आप ध्यान रखना, आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हर वीडियो में 2 या 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है सर आप 35 मिनट से कम वीडियो नहीं बनाते हो, हमारे यहाँ नेट की प्रॉब्लम रहती है ना, तो दिक्कत हो जाती है, कभी कभी नेट की स्पीड अच्छी आती है, तो आप अगर कम वीडियो बनाओगे तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो जाती है तो हम बाद में देख लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, ओके 30 मिनट की हो जाए 15-20 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है, सबका भला होना चाहिए कुल मिलाकर, है ना। क्वेश्चन तो 15 मिनट की 2 वीडियो देख लो तब भी हो जाएंगे, 30-40 मिनट की एक देखो तब भी हो जाएंगे। कराऊंगा मैं सब आपको सारे क्वेश्चन एक एक, और आपकी जो भी कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो आपकी, मैं आपको एश्योर करता हूँ वो आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर होगी। सेम डे नहीं होगी तो दूसरे दिन होगी। ओके चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। तो जो जो दे रखा है लिख रहे हैं, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल इज गिविंग 15,625 पीस। ईयर जो टाइम दे रखा है कितने ईयर्स की निकालना है, 3 years के लिए, एट 10% पर एनम ये रेट दे रखी है। सॉरी मैंने फर्स्ट पढ़ लिया, एट 12% पर एनम, 12% पर एनम की रेट से। ओके जब ये सवाल अगर एक्सरसाइज 11B में करेंगे, फॉर्मूले जब हम आपको बता दें तो इजी हो जाएगा, इसी टाइप के सवाल भाएंगे। अभी हम ये मान के चले हमें कोई नॉलेज नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट की, हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट आता है, उस बेस से कैसे होगा। तो इसमें देखो 3 years बाद निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, तो हर साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो यहाँ टाइम हमेशा 1 लगेगा, क्योंकि एक साल के लिए निकाल लेते हैं हम, निकालना फॉर फर्स्ट ईयर, पहली साल के लिए। जब स्टार्टिंग चल रही है फर्स्ट ईयर तो प्रिंसिपल तो यही है, तो ऐसा ही निकाल लो। इंटरेस्ट लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ विल बी सेम, एक ही आते हैं। तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 15,625, पी रेट कितनी है 12% पर एनम, टी एक साल के लिए निकालने अपॉन 100।
ओके 25 से मैं कैंसिल करूंगा, 25 4 जा 100, 25 से पूरा कैंसिल कर रहा हूं, 25 6 जा 150, 150 और 6 बचा, 6 का मतलब यहाँ 62, 25 2 जा 50, 12 बचा और 5 यहाँ 12, 5 का मतलब 125, 25 5 जा 125, 4 1 जा 4 3 जा। इस तरह के सवाल जब भी आप करो तो आराम से कूल माइंड से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, है ना, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गई बड़े सवाल होते हैं तो फिर दोबारा से शुरू करो तो थोड़ी सी हिस्सियाट आती है ना। ओके तो SIH 3 से मल्टीपल कर दें तो ये आ गया 25 से 75, 3 18 इसलिए 1875 रुपये, 1875 रुपीज। ओके अब एक साल बाद अमाउंट क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने 7th क्लास में खूब पढ़ा है, और किसी को अगर कोई भूल गए हो तो 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट चल रही है, साथ ही साथ आप देखते होगे 7 6 7 8 9 की वीडियो साथ साथ आ रही है, कुछ दिन से 9th की नहीं आई है, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा है, बल्कि अभी खत्म हुआ है, वहां देख सकते हैं आप। तो अमाउंट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 15,625 और इंटरेस्ट हमने फाइंड करा 1875, ऐड करें 5 5 10 कैरी 1 2 7 9 और कैरी 1 था तो 10 अगेन कैरी 1 8 6 14 कैरी का 1 15 कैरी 1 5 1 6 और 1 7 17,500। तो ये हो गया एक साल बाद अमाउंट। अब जो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में हम पहुंचेंगे तो एक साल बाद वाला जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रिंसिपल। ओके तो आप लिख लीजिए फॉर सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उससे कोई मतलब नहीं है ना, अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये लगेगा 17,500 रुपये लिखना भूल गया। ओके रेट वही रहेगी 12%, टाइम क्या लगेगा, हम सेकेंड ईयर दूसरी साल के लिए, तो साल तो एक हुई, 3 साल का, 1 साल का निकाल के हम दूसरी साल के लिए निकालें तो 1 साल के बाद और दूसरी साल का 1 ही साल हुआ है ना, तो टाइम हो गया 1 ईयर्स। ये ध्यान रखना, रेट और टाइम हमेशा, रेट जो देखिए वही लगेगी और टाइम हमेशा 1 लगेगा इस मेथड से। फिर अब इंटरेस्ट निकालने, सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितनी होगी, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगी, उसे चाहे ऐसा ही लिख लो या खाली आई फॉर इंटरेस्ट लिख लो, आप I1 I2 ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटरेस्ट सेकंड इंटरेस्ट, वो आपको इंडिकेशन है कैसे लिख लो। PRT प्रिंसिपल कितना है सेकंड ईयर के लिए 17,500 इंटू R, रेट कितनी है 12 इंटू T हमेशा बनाएगा यहाँ अपॉन 100, PRT अपॉन 100, 20 से ये 20 कैंसिल, तो कितने रुपए इंटरेस्ट हो गई 2 साल बाद, 12 का मल्टीपल होगा, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 7 जा 84 और 6 90 कैरी 9, 12 1 जा 12 और 9 2,100 इंटरेस्ट हो गई। एक साल बाद प्रिंसिपल कितना इतना, अब 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट विल बी, तो लिखो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्यों हो गए, फर्स्ट ईयर तो ये निकल गया, 1 साल बाद ये हुआ था अमाउंट और 1 साल का इंटरेस्ट और ऐड कर दिया तो 2 साल का हो गया ना, तो आफ्टर 2 ईयर्स ए फॉर अमाउंट लिख देना, अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल, 1 साल बाद प्रिंसिपल का 17,500 प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 0 0 5 1 6 7 2 9, ये हो गया अमाउंट 19,600। अब आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर या फॉर थर्ड ईयर, ये क्या होगा प्रिंसिपल, तो फॉर थर्ड ईयर, तो देखो टाइम लग रहा है 9-10 मिनट हो गए है ना, फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल क्या होगा, ये होगा, तीसरी साल के लिए प्रिंसिपल ये होगा, जो 2 साल बाद अमाउंट है, रेट वही रहेगी 12% तो 12 ही रहेगी, और टाइम हमने बताया 1 साल के लिए निकालने तो T बनी रहेगा, तो इसकी इंटरेस्ट निकालो 3 साल बाद इंटरेस्ट कितनी होगी, इंटरेस्ट P प्रिंसिपल कितना है 19,600 इंटू R 12%, T1 है अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 12 का मल्टीपल कर दें, 12 क्योंकि 1 का 12 1 इंटू 12 तो 12 हुई गया, 12 का करना है, 12 6 जा 72 कैरी 7,
12 9 जा 108, 108 और 7 हो गया 115 का 5 आ गया और कैरी 11, 12 1 जा 12 और 12 और 11 कितने हो गए 23, 2352 रुपीज हो गई इंटरेस्ट। तो आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट क्या हो जो पूछा है, तो आफ्टर बस सवाल हो गया। तो आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट, फाइनल अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल क्या लगेगा 19,600 प्लस इंटरेस्ट 2,352 कर लो, मतलब ऐड कर लो। ये कितना हो गया 52 तो 52 हो गया 6 3 9 और 19 और 2 21, तो 21,952 रुपीज हो गया अमाउंट जो पूछा था। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं सीआई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार मैं पूरा लिख दे रहा हूं, वैसे सीआई लिखते हैं ना, आगे से सीआई लिखेंगे। क्या ये सीआई, ये क्या होता है अमाउंट माइनस, अमाउंट से मतलब फाइनल अमाउंट जो जितने साल के लिए पूछा है, यहाँ 3 साल के लिए पूछा था तो 3 इयर्स का अमाउंट क्या हो गया और प्रिंसिपल कौन सा जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में क्या था ये, ओके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका 21,952 माइनस प्रिंसिपल है 15,625, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, यहाँ क्या रह गया 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, एक बोरो लिया, 11 में से 5 गए तो 6, तो इंटरेस्ट आ गई आपकी 6,327 और अमाउंट हो गया 21,952। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखना, और या आगे मैं एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं उसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एंड द क्वेश्चन 3 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 2 years एट 9% पर एनम। तो क्या क्या दे रखा है बोलो, प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 फॉर 2 years, टाइम कितना दे रखा है हमें 2 years, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है इसमें 9% और रेट ऑफ परसेंट 9% पर एनम। तो पहले तो आप 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद जैसे हमने भी निकाला था 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है क्योंकि इंटरेस्ट पर भी उस पर इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, मिलता है ना। चलिए निकालते हैं, तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, एसआई निकालना है, फॉर एसआई निकाल दें सीधा सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला 2 इयर्स का पी आर टी अपॉन 100, 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, तो 9 2 जा 18 और 18 5 जा कितने होते हैं 90 और 10 ये ऑलरेडी है, तो 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट यहां डायरेक्ट आ गया 900 रुपीज। गलती करी 1 ईयर करके निकालते तो काम बच जाए। चलो अब निकाल लिया तो निकाल लिया, ओके, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है 2 इयर्स का, इसलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब फॉर फर्स्ट ईयर, इसलिए मैं कहता यहीं से काम हो जाता, ये काम बच जाता। फॉर फर्स्ट ईयर कैसे बच जाता, पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट जितने भी साल का हो उससे डिवाइड कर दो, 1 ईयर्स का निकलाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। 2 से डिवाइड करोगे 450 आएगा, देखो 450 आएगा यहाँ भी, 20 से ये 20 कैंसिल, 9 5 45, एक 0 है, आ गया 450, ओके। अब एक साल बाद अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, प्रिंसिपल कितना है 5,000 प्लस इंटरेस्ट, तो ये मिलकर हो गया 5,450 रुपीज। अब एक साल बाद का जो अमाउंट है एट द स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा प्रिंसिपल, तो फॉर सेकेंड ईयर के लिए
प्रिंसिपल किसके इक्वल होगा, जो 1 साल का अमाउंट है, तो ये प्रिंसिपल हो गया 5450 रुपीज। रेट वही दे रखी है 9% पर एनम, और सेकंड ईयर के टी क्या हो गया, 1 साल तो निकल चुका, एक रह गया, टी हमेशा 1 लगेगा बताया था, और रेट वही रहेगी 9% का सिंबल है ना। अब निकाल लो इंटरेस्ट क्या होगी सेकंड ईयर के लिए, पी आर टी अपॉन 100, 0 से ये 0 कैंसिल, पॉइंट में आ गया, आई गया, चलो आन दो, नो प्रॉब्लम। 9 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 4 40 अगेन कैरी 4, 9 5 जा 45 4 49 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि इंटरेस्ट हो गया 490.50 रुपीज। डेसिमल का 0 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है ना, मैंने बढ़ा दिया। तो 1 साल बाद इंटरेस्ट ये आई थी फॉर सेकेंड ईयर, 2 साल बाद इंटरेस्ट ये हो गई, तो आफ्टर 2 इयर्स अमाउंट क्या होगा। अब यहाँ अमाउंट की डिस्कस तो हो नहीं रहा है, खाली इंटरेस्ट पूछा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कैसे। 1 साल बाद इंटरेस्ट है 450 और 2 साल बाद इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट, ये तो 2 इयर्स की इंटरेस्ट कितनी हो गई, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर की इंटरेस्ट, ये फॉर सेकंड ईयर है, 2 ईयर नहीं, सेकंड का मतलब केवल दूसरी साल की इंटरेस्ट, दूसरी साल की इंटरेस्ट इतनी, पहली साल की इंटरेस्ट इतनी, दोनों साल की मिलकर इंटरेस्ट क्या होगी, ये प्लस ये, बात समझ में आ गई है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी 2 इयर्स की, तो लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें अमाउंट पूछा नहीं है, अगर अमाउंट पूछते तो अमाउंट निकाल लेते, तो सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स क्या होगी, दोनों ईयर्स की ऐड कर लो। फर्स्ट ईयर की 450 है, फर्स्ट ईयर की पहली साल की जब SI हो CI सेम होती है, और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट हमेशा फर्स्ट ईयर से ज़्यादा ही ध्यान रखना, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रही है। इसको ऐड करोगे तो 450 900 और 940.50 ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलाई 2 इयर्स की, और सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स की कितना है 900, ठीक है ना, ये तो था फॉर 2 इयर्स, डायरेक्ट PRT 2 टाइम लगाया 2 इयर्स की थी, तो दोनों में डिफरेंस निकालना है, बस यही क्वेश्चन था। तो लिख दो डिफरेंस बिटवीन CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI का सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है 940 रुपीज 50 पैसे माइनस 450, गलत लिख लिया, ये ट्रक की तरफ आवाज चला गया, 900 है, 2 इयर्स की 900 आई थी, 900, तो 940 रुपीज 50 पैसे में से 900 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 40 रुपी 50 पैसे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, और आज के वीडियो में यही 2 ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे, तो आप बिना देखे इसे अपने जहाँ कहीं भी नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसके आगे का पार्ट में जब भी डालूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड क्या हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।